Chapter 7. Weather, climate and adaptations of animals to the climate. ठीक, पेज 68. देखो, चैप्टर 7 है, फ्रंट शुरुआत कर रहे हैं. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family vacation? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. There are daily reports of weathers on the television and radio and in the newspapers. But do you know what this weather really is? In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see different forms of the life are adapted to the climate of their हैबिटेट. अब देखो बेटा, इन्होंने 4 कंडीशंस दी हैं. कंडीशंस कौन कौन सी दी? फर्स्ट, गोइंग टू हिल स्टेशन. हिल स्टेशन आप जाओगे तो जाहिर सी बात है वहां कोल्ड होगा. जब वहां कोल्ड होगा तो आपको कैसा चाहिए? वार्म क्लॉथ. इन्होंने सेकंड कहा रेनी सीजन. और स्काई इज क्लाउडी. आपको क्या चाहिएगा? दोबारा देख लेते हैं. कंडीशंस: गोइंग टू द हिल स्टेशन, वार्म क्लॉथ्स, रेनिंग सीजन और स्काई इज क्लाउडी. रेनी सीजन और स्काई इज क्लाउडी. आपको क्या चाहिए? अम्ब्रेला चाहिए. एन अम्ब्रेला. अब और क्या आया? थर्ड पॉइंट पे आते हैं. फैमिली वेकेशन, वेदर. वेदर अच्छा है तो आप जाओगे, नहीं है खराब है तो आप नहीं जाओगे. फोर्थ, वेदर, गेम. गेम के ऊपर वेदर का क्या इफेक्ट है ये देखते हैं. और कहाँ आता है? डेली रिपोर्ट्स. ऑन वेदर, ऑन टीवी, रेडियो. और कहाँ आएगा? न्यूज़पेपर. ये हो गया. तो अब जब ये कह रहा है कि कंडीशंस: गोइंग टू हिल स्टेशन, वार्म क्लॉथ चाहिए, रेनी सीजन और स्काई इज क्लाउडी, अम्ब्रेला चाहिए, फैमिली वेकेशन तो वेदर डिस्कस करेंगे, गेम है तो वेदर डिस्कस करेंगे, डेली रिपोर्ट्स होंगी वेदर पे देखने को मिलती हैं कहाँ? टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर में. ठीक. अब हमको स्टडी क्या करना है? वेदर, क्लाइमेट. और एक वर्ड है एडाप्टेशन. तो एडाप्टेशन ऑफ व्हाट? एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स. टू क्लाइमेट. क्लाइमेट के लिए एडाप्टेशन होता है, हमेशा याद रखेंगे, वेदर के लिए नहीं होता. अब क्या हुआ? अब ये कुछ दिखा रहे हैं, देख लेते हैं.
7.1 weather. In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. चलो देख लेते हैं. Weather. Maximum temperature 16.1. Sunset time, sunrise time, moonset time, moonrise time, और लास्ट में ह्यूमिडिटी गिवन. ठीक, इतने फैक्टर बता रहे हैं ये, कोई बात नहीं. We find the daily reports carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 year. ये important है. कैसी वेदर रिपोर्ट है? वेदर रिपोर्ट की खासियत क्या है? वेदर रिपोर्ट, ये देखना, वेदर रिपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा? एक तो इंफॉर्मेशन है इसमें. क्या है? इंफॉर्मेशन. किसके बारे में इंफॉर्मेशन? अबाउट. किसके किसके बारे में आ रही है? पहला तो है टेम्परेचर. सेकंड वन क्या है? तो सेकंड कह रहा है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स आपको पहले भी बता चुके हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर और रेनफॉल. और इसके अलावा क्या? सनराइज, सनसेट. ये क्या? टाइम. मेनली किसी भी वेदर रिपोर्ट में टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल होगा, सनराइज और सनसेट टाइम होगा फॉर दैट डे. और कैसी इंफॉर्मेशन है? अबाउट पास्ट 24 आवर्स. मतलब लास्ट डे की रिपोर्ट है, पास्ट 24 आवर्स की रिपोर्ट है ये. और क्या कर रहा है? और क्या करता है? प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. प्रिडिक्शन ऑफ वेदर की आज मौसम कैसा रहेगा. प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, ये भी इसमें इंक्लूड होता है. ठीक है, इतना आ गया. अब बात कर लें क्या था ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मेजर ऑफ moisture, measure of moisture in air. Measure of moisture in air is called humidity. Cut out the weather reports of the week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbor or friend. Collect weather report from the library. Paste all cutouts on a chart paper. Record the information from the weather report collected. The first row is just a sample of all columns you have prepared. देख लो भाई क्या क्या होगा बेटा. अभी बात करी थी टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. अब देखो वेदर रिपोर्ट में ये सब भी है, तो और क्या क्या है? वेदर डाटा ऑफ ए वीक. तो बात कर लें वेदर डाटा ऑफ ए वीक. इसमें क्या क्या आ जाएगा? टेबल 7.1 है ये. टेबल 7.1 क्या क्या आ रहा है? मैक्सिमम टेम्परेचर,
सेकेंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम, थर्ड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी। अभी इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। और मिनिमम ह्यूमिडिटी, अब ये आ गया। और क्या आ गया? रेनफॉल, इतना आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट दे रहा है, रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर द ऑल डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। ये इंपॉर्टेंट। Rainfall is measured by rain gauge। रेन गॉज से ये मेजर होता है। क्या होता है रेन गॉज? इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ फनल ऑन द टॉप ऑफ to collect rainwater। कैसा है ये? A measuring cylinder with funnel on top of it, यानी रेन गॉज के ऊपर होता है। ठीक है, जब ये भर जाता है तभी हम कहते हैं इतने मिलीमीटर रेन होगा, उतने मिलीमीटर रेन होगा, कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं। अब आ जाओ, थोड़ा पढ़ लेते हैं। डू ऑल 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड may be same for the sum of days. However, all the parameters are not same for 2 days. Over a week, there may be considerable variation. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather at that place. यही important बात इसने बता दी। ठीक, तो हमको डेफिनेशन मिल गया क्या? डे टू डे conditions of a place for a date is weather. Day-to-day conditions of a place, day-to-day conditions of a place for a date is weather. ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा? कंडीशंस में क्या क्या आ रहा है? कंडीशंस देख लो, कंडीशंस क्या थी? देखो, सबसे पहले तो टेम्परेचर था, फिर ह्यूमिडिटी, फिर रेनफॉल, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर,
फिर मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है बेटा।